कैसे हो आप लोग। पिछले क्लास में हम पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था कि प्राइमरी कार्बन क्या होता है, सेकेंडरी कार्बन, प्राइमरी हाइड्रोजन, इस तरह की बातें की थी। क्लासिफिकेशन का ये लेक्चर नंबर 2 है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन की। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है मैंने बता रखा है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। मेन सबसे पहला डिवीजन ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन के कंपाउंड, उनको दो हिस्सों में डिवाइड किया। ओपन चेन, ओपन चेन मतलब जो स्ट्रेट कार्बन है, जो क्या है स्ट्रेट ओपन है, क्या है ओपन। या फिर इसको क्या बोलते हैं ए साइक्लिक, क्योंकि दूसरा वाला क्लासिफिकेशन क्या है साइक्लिक। ये दूसरे वाले क्लासिफिकेशन क्या बनाते हैं, साइकिल बनाते हैं, सर्कुलर। तो ये इसको बोल दीजिए ओपन चेन, क्योंकि ये एकदम सीधा चेन बना रहे हैं। या फिर ए साइक्लिक, या इसका तीसरा नाम है एलिफेटिक। एलिफेटिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो दूसरा क्लासिफिकेशन उसको बोलते हैं एरोमेटिक। उसमें किसी एक तरह की स्मेल आती है, लेकिन इसमें कोई सी भी स्मेल नहीं पाई जाती है। जो भी स्ट्रेट चेन कार्बन की चेन पाए जाते हैं उसको क्या बोला, ओपन चेन, साइक्लिक या फिर एलिफेटिक। ओपन चेन मतलब ये सीधे होते हैं, ए साइक्लिक मतलब ये साइक्लिक कंपाउंड नहीं होते हैं, और एलिफेटिक का मतलब है आपका कि ये एरोमेटिक से डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पे एलिफेटिक वर्ड यूज किया। एलिफेटिक का मतलब इसमें कोई किसी भी तरह की प्लीजेंट स्मेल नहीं पाई जाती है। फिर ओपन चेन को दो हिस्सों में डिवाइड कर रखा है, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन एंड हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन मतलब जो प्योर और प्योर किससे बने हैं आपके, कार्बन और हाइड्रोजन से बने। जो प्योर और प्योर किससे बने हैं, कार्बन प्लस हाइड्रोजन। तो कार्बन हाइड्रोजन से क्या बना है, अल्केन। ठीक है, अल्कीन और अल्काइन ये सिर्फ और सिर्फ किसका बना होता है, कार्बन और हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोकार्बन का यानी अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। हाइड्रोकार्बन को फिर दो हिस्सों में डिवाइड किया। एक को बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक को बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या हो जाएगा, अल्केन, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। अल्केन का मतलब क्या हुआ, इसको सैचुरेटेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर कार्बन ने चारों के चारों बॉन्ड बना रखे हैं। ठीक है, यानी इसके पास पूरी चारों वैलेंसी सेटिस्फाई है। यहाँ पर भी चारों वैलेंसी सेटिस्फाई है, लेकिन अल्कीन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। अल्कीन के बीच में डबल बॉन्ड है। अगर इस डबल बॉन्ड को खत्म कर देंगे तो यहाँ पे और भी हाइड्रोजन आ सकते हैं। सैचुरेटेड का मतलब होता है फुल कैपेसिटी, यहाँ पे कुछ भी कर लो और नए हाइड्रोजन नहीं आएंगे। लेकिन अल्कीन और अल्काइन में डबल और ट्रिपल बॉन्ड हटा देंगे तो नए हाइड्रोजन आ सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड। अभी भी जगह खाली है। सैचुरेटेड मतलब कोई सा भी जगह खाली नहीं है। कहने का मतलब अगर मेरे पास, मैं क्लासरूम में 10 बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, क्लासरूम में इसमें मेरे पास 10 टेबल्स लगे हुए, चेयर्स लगे हुए, तो उसमें मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी की है, 10 की है। ठीक है, अगर 10 के 10 बच्चे बैठे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड क्लास, मतलब क्लास फुल है। लेकिन मान लो 5 बच्चे बैठे हैं तो एक बच्चे ने 2 चेयर ऑक्यूपाई कर रखा है, एक बच्चे ने 2 चेयर ऑक्यूपाई कर रखा है, तो हम बोलेंगे सारे चेयर फुल हैं। लेकिन अगर नया बच्चा आएगा तो एक बच्चे को बोलेंगे तुम एक चेयर पे बैठो, तुम अलग चेयर पे बैठो। कहने का मतलब अनसैचुरेटेड मतलब यहाँ पे और भी हाइड्रोजन ऐड हो सकते हैं। सैचुरेटेड मतलब यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन ऐड नहीं होंगे। ये फुल कैपेसिटी पे, ये फुल कैपेसिटी पे नहीं है। दूसरा आता है आपका हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव मतलब ये हाइड्रोकार्बन से जो बनाया गया उसको क्या बोला, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। फॉर एग्जाम्पल आपका CH4 था, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दिया और क्या ऐड कर दिया, OH ऐड कर दिया, तो ये बन गया CH3OH। तो इसको क्या बोलते हैं, अल्कोहल बोलते हैं। अल्कोहल में कौन सा, मिथेनॉल। तो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव मतलब जो हाइड्रोकार्बन में से H हटा के कुछ नया ऐड कर देते हैं तो जो कंपाउंड बनता है उसी को क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपका अल्कोहल, एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड या सल्फोनिक एसिड भी हो सकता है, एल्डिहाइड, अल्काइल हैलाइड, कीटोन, बहुत सारे हैं, अमीन्स। ठीक है, अगर यहाँ पे हम क्या कर दें, H हटा के NH2 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, CH3NH2 अमीन बन गया। कौन सा अमीन है, प्राइमरी अमीन। समझ में आ रहा है मेरी बातें क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, आगे बात करते हैं। यानी हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो हिस्सों में डिवाइड किया। हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को कितने हिस्सों में डिवाइड करा है, 2, ओपन चेन या एसाइक्लिक या एलिफेटिक, क्लोज चेन साइक्लिक या एरोमेटिक। ओपन चेन या एसाइक्लिक को फिर हमने कितने हिस्सों में डिवाइड कर रखा है, 2 हिस्सों में, हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। हाइड्रोकार्बन मतलब जो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन के बने हैं, फिर उनको 2 हिस्सों में डिवाइड किया, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का एग्जाम्पल अल्केन और अनसैचुरेटेड का एग्जाम्पल अल्कीन्स एंड अल्काइंस।
ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, मतलब हाइड्रोजन को हटा के कुछ नया ऐड कर दिया तो उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। फॉर एग्जांपल अल्कोहल, एसिड, एल्डिहाइड एंड अल्काइल हैलाइड। नाउ वी विल टॉक अबाउट द क्लोज चेन और साइक्लिक और एरोमेटिक। नाउ वी विल टॉक अबाउट क्लोज चेन, साइक्लिक एंड एरोमेटिक, मतलब दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच फॉर्म्स अ क्लोज्ड लूप, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच फॉर्म्स अ क्लोज्ड लूप। सी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल साइक्लो प्रोपेन ले लेते हैं, साइक्लोप्रोपेन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। कार्बन ने क्या बनाया, एक साइकिल बना लिया, यहाँ से स्टार्ट किया कार्बन फर्स्ट, कार्बन सेकंड, कार्बन थर्ड, वापस कहाँ पहुँच गए, कार्बन फर्स्ट पे। तो यानी जो क्लोज चेन बना रहे हैं, क्लोज साइकिल बना रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं, क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड। क्लोज चेन क्योंकि क्लोज लूप बना रहे हैं, साइक्लिक क्योंकि साइकिल जैसा है, यहाँ से स्टार्ट किया तो यहीं कहाँ पहुँच गए, घूम के यहीं पहुँच गए। एरोमेटिक मतलब शुरू में जितने भी क्लोज कंपाउंड ढूंढे गए थे उसमें एक खूबसूरत, एक अच्छी सी प्लेजेंट सी स्मेल पाई जाती थी, इसलिए उसको क्या बोल दिया, एरोमेटिक कंपाउंड। इसका मतलब ये नहीं कि जितने भी क्लोज चेन है सारे के सारे एरोमेटिक है, इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता। शुरू के कुछ कंपाउंड्स क्या थे, एरोमेटिक बिहेवियर शो कर रहे थे, यानी कुछ अच्छी सी स्मेल दे रहे थे, इसलिए इनको एरोमेटिक भी बोल देते हैं। फिर क्लोज चेन को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक। होमो का मतलब होता है सेम, होमो का मतलब होता है सेम, होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक, यानी वो कार्बन के कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ किसके बने हैं, वो साइक्लिक कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन के बने हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन का बना है। ये देख लीजिए, ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन, सिर्फ और सिर्फ कार्बन का बना है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक। कार्बोसाइक्लिक बोले तो कार्बन से बना हुआ, ठीक है। दूसरे आते हैं हेट्रोसाइक्लिक, दूसरे क्या आते हैं आपके, हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रो मतलब अदर, तो वो कार्बन, वो साइक्लिक कंपाउंड जिसमें कार्बन तो है लेकिन कार्बन के अलावा क्या है, कुछ और भी पाया जा रहा है। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे नाइट्रोजन आ गया, इसको क्या बोलेंगे आपको, इसको क्या बोलेंगे आपको, हेट्रोसाइक्लिक, यानी कुछ भी नाइट्रोजन आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए, समझ में आ रहा है। क्लोज चेन को 2 हिस्सों में, होमोसाइक्लिक, कार्बोसाइक्लिक, सिर्फ कार्बन के चेन हो, और हेट्रोसाइक्लिक मतलब कार्बन के चेन के बीच में कुछ और भी दूसरे एटम्स है, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मेनली। उसके बाद होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, एक को बोला एलिसाइक्लिक, क्या बोला, एलिसाइक्लिक, और एक को बोला एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। यहाँ पे याद रखिएगा एलिफेटिक था, ए साइक्लिक था, ये क्या था, ए साइक्लिक, यहाँ पे एलिसाइक्लिक, डिफरेंट है, ए साइक्लिक और एलिसाइक्लिक में डिफरेंट है। एलिसाइक्लिक मतलब साइक्लिक कंपाउंड है, देखिएगा। होमोसाइक्लिक जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन का कंपाउंड, उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, मतलब वो कार्बन के कंपाउंड जिसमें क्या है, स्मेल पाया जा रहा है, उसको क्या बोला, होमोसाइक्लिक एरोमेटिक। उसको क्या बोलेंगे, होमो, पूरा नाम क्या हो जाएगा, होमोसाइक्लिक एरोमेटिक, ठीक है। और जिसमें कार्बन के पूरे पूरे किसके बने हैं, आपके साइकिल कार्बन के बने हैं लेकिन कोई सा भी स्मेल नहीं पाया जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, एलिसाइक्लिक। फॉर एग्जांपल साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, या फिर ये जो आपका साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन या साइक्लोहेक्साइन। देखिए यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड भी आ सकता है, डजंट मैटर। और एरोमेटिक मतलब उसके बाद क्लोज चेन साइक्लिक या एरोमेटिक को डिवाइड किया, होमोसाइक्लिक, कार्बोसाइक्लिक या हेट्रोसाइक्लिक। फिर होमोसाइक्लिक, कार्बोसाइक्लिक को डिवाइड किया किसमें, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक मतलब सिर्फ और सिर्फ कार्बन का ही बना है साइकिल, लेकिन स्मेल नहीं, उसमें कोई सा भी खूबसूरत स्मेल नहीं है। और एरोमेटिक, उसके बाद इसको एक और हिस्से में डिवाइड किया, एरोमेटिक मतलब कार्बन का तो बना है सिर्फ और साइकिल भी है लेकिन उसमें एक स्मेल भी है। फिर इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया, एक को बोला बेंजीनोइड और एक को बोला नॉन बेंजीनोइड, एक को बोला बेंजीनोइड और एक को क्या बोला, नॉन बेंजीनोइड। अब बोर्ड खत्म हो गया है इसलिए मैं क्या करता हूँ, इरेज करके वापस से आते हैं इस पे। ठीक है, आगे आते हैं। उसके बाद हमने डिवाइड किया था एरोमेटिक, हमने क्या किया था, एरोमेटिक को, ठीक है, एरोमेटिक। अच्छा, हमने होमोसाइक्लिक का ही डिवीजन चल रहा है, एरोमेटिक सॉरी क्लोज चेन का हमने 2 डिवीजन किया था, एक होमोसाइक्लिक है और एक हेट्रोसाइक्लिक। अभी जो डिवीजन चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ होमोसाइक्लिक का चल रहा है, हेट्रोसाइक्लिक का अलग से मैं लिखा दूंगा क्योंकि बोर्ड पे उतना जगह नहीं है। तो होमोसाइक्लिक में बोला था मैंने, एक
एरोमेटिक, एरोमेटिक दो तरह का होता है, एक होता है बेंजीनोइड, बेंजीनोइड, और एक होता है नॉन बेंजीनोइड, एक होता है बेंजीनोइड, एक होता है नॉन बेंजीनोइड, ठीक है। बेंजीनोइड मतलब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो क्या है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन का बना है, उसमें एरोमेटिक बिहेवियर भी है, एरोमेटिक बिहेवियर भी है। एरोमेटिक बिहेवियर क्या होता है, वी विल डिस्कस इन लेटर सेक्शन, ठीक है। वो कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ वो साइक्लिक कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ किसका बना है, कार्बन का बना है, उसमें एक एरोमेटिक बिहेवियर भी है, यानी कहने का मतलब एक स्मेल भी है, और वो है कैसा है, वो बेंजीन, वो कैसा है, वो बेंजीनोइड है, मतलब उसमें बेंजीन रिंग्स पाए जा रहे हैं, उसमें क्या पाए जा रहे हैं, बेंजीन रिंग्स पाए जा रहे हैं। और वो एरोमेटिक, वो कार्बोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड जो जिसमें क्या है, एरोमेटिक बिहेवियर है, लेकिन वो उसमें रिंग कोई सा भी बेंजीन रिंग नहीं पाया जा रहा है, उसमें कोई सा भी बेंजीन रिंग नहीं पाया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं नॉर्मल बेंजीन, नॉर्मल बेंजीन भी क्या है, इसी का एग्जांपल है। आपका ले लेते हैं फिनॉल, ठीक है, आपका ले लेते हैं NH2। ये जो डबल सर्कल बना है इसका मतलब होता है यहाँ पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, ऑल्टरनेटिव, इसको सर्कल से भी डिनोट करते हैं। उसके बाद आपका नैप्थलीन ले लीजिए, एक रिंग दूसरा रिंग बनाइए, और दोनों में क्या कीजिए, ऑल्टरनेट पोजीशन पे क्या लगाइए, डबल बॉन्ड, इसको बोलते हैं नैप्थलीन, इसको क्या बोलते हैं, नैप्थलीन। और यहाँ पर इसका नाम एनालिन बोलते हैं, आगे आएगा। और आप एक और कंपाउंड लिख लीजिएगा इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं एंथ्रासिन, इसका नाम होता है एंथ्रासिन। इसमें क्या है, देखिए इस सब में देखिएगा क्या है, इस सब में देखिए ये एक बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है, ये बेंजीन है पूरा का पूरा, यहाँ पे देखिए ये बेंजीन रिंग जुड़ा है, ये भी क्या है, बेंजीन रिंग है, ये भी क्या है, बेंजीन रिंग, यानी बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड क्या हो गए, जिसमें बेंजीन रिंग पाया जाए, जिसमें क्या पाया जाए, आपका बेंजीन रिंग पाया जाए। उसके बाद बात करते हैं नॉन बेंजीनोइड, मतलब एरोमेटिक बिहेवियर है, उसमें क्या है, एरोमेटिक बिहेवियर है। क्या होता है एरोमेटिक बिहेवियर हम आगे देखेंगे, लेकिन उसमें कोई सा भी बेंजीन रिंग नहीं है, कोई सा भी बेंजीन रिंग नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, यहाँ पे जो भी एग्जाम्पल लिख रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट सेलेक्टिव एग्जांपल्स हैं एनसीईआरटी के 11th-12th को कंबाइन करके, और नीट और एम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसका नाम है आपका ट्रोपोन, इसको बोलते हैं ट्रोपोन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रोपोलोन, इसको बोलते हैं ट्रोपोलोन, और इसको बोलते हैं ट्रोपाइलियम आयन। क्या बोलते हैं, ट्रोपाइलियम आयन। मैं नाम के लिए श्योर नहीं हूं, एक बार नाम इसका चेक कर लीजिएगा। इसको बोलते हैं ट्रोपाइलियम आयन, हाईली स्टेबल होता है, हाईली स्टेबल, ठीक है। तो मैं एक बार आपको फाइनल रिवीजन करा देता हूँ। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया था, ओपन चेन ए साइक्लिक या एलिफेटिक, फिर उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया, हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। हाइड्रोकार्बन जो कार्बन हाइड्रोजन के बने, उसके बाद इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब अल्कीन अल्केन, अनसैचुरेटेड मतलब अल्कीन एंड अल्काइन। उसके बाद हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव के एग्जाम्पल, जो हाइड्रोकार्बन में से एक है छटा दो और कुछ नया जोड़ दो, उसको क्या बोलते हैं, जो बना उसको हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव बोलते हैं, अल्कोहल, अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद दूसरा मेन क्लासिफिकेशन यानी मेजर क्लासिफिकेशन था क्लोज चेन या एरोमेटिक या साइक्लिक। इसमें दो हिस्सों में डिवाइड किया था, होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक, और दूसरा क्लासिफिकेशन था हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन का बना है रिंग, उसको बोला होमोसाइक्लिक, और हेट्रोसाइक्लिक मतलब कार्बन के रिंग के अलावा उसमें नाइट्रोजन या कुछ और भी प्रेजेंट होते हैं। होमोसाइक्लिक को फिर डिवाइड किया एलिसाइक्लिक, मतलब कार्बन के रिंग सिंपल वाले, कार्बन के रिंग सिंपल वाले। उसके बाद उसको डिवाइड किया एरोमेटिक, यानी वो कार्बन के ही रिंग है लेकिन उसमें कैसा बिहेवियर है, एरोमेटिक बिहेवियर है। फिर एरोमेटिक को डिवाइड किया बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनोइड।
बेंजीनाइट। उधर क्या बच गया अपना, हेट्रोसाइक्लिक बच गया। तो अभी हम किसको डिस्कस कर लेंगे, हेट्रोसाइक्लिक। इसके एग्जांपल नॉन बेंजीनाइट के आपके बेंजीन है, ये फिनॉल है, ये एनिलीन है, ये नैप्थलीन है, ये एंथ्रासीन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। उसके बाद ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इसको ट्रोपोन बोलते हैं, इसको ट्रोपोलोन बोलते हैं, सॉरी यहाँ पे इसको ट्रोपोलोन बोलते हैं, इसको ट्रोपाइलियम आयन बोलते हैं। ये 3 एग्जाम्पल जिनके नाम लिखे हैं, एंथ्रासीन, नैप्थलीन, ट्रोपोन, ट्रोपोलोन और ट्रोपाइलियम आयन, इनको याद कर लीजिएगा। इनको क्या करना है, आपको याद कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनका इंपॉर्टेंस आगे आएगा। उसके बाद हमारा बच गया था हेट्रोसाइक्लिक, उसके बाद बच गया था हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक को हम फिर 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। जैसे उसमें होमोसाइक्लिक को एलिसाइक्लिक में डिवाइड किया था और एरोमेटिक को, तो इसमें भी हेट्रोसाइक्लिक को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक होता है एलिसाइक्लिक और एक होता है एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक। पूरा नाम आपको लिखना है, मैं यहाँ पे पूरा नाम क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक। समझ में आ रहा है, एरोमेटिक। इसके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम होता है, देखिए यहाँ पे क्या आ गया, एक रिंग के बीच में एक एक्स्ट्रा हेट्रो एटम आ गया। यहाँ पे भी देखिए एक हेट्रो एटम आ गया। यहाँ पे भी देखिए कार्बन का रिंग चल रहा था लेकिन बीच में क्या आ गया, हेट्रो एटम। यहाँ पे भी क्या आ गया, हेट्रो एटम। यहाँ पे भी क्या आ गया, हेट्रो एटम। यहाँ पे भी हेट्रो एटम, यहाँ पे भी हेट्रो एटम। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए हेट्रो एटम आ रहा है। ठीक है, इसका नाम होता है ऑक्सीरेन। इसका नाम होता है ऑक्सीरेन। इसका दूसरा नाम होता है इथाइलिन ऑक्साइड। ये ऑक्सीरेन बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। इसका नाम होता है THF, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VVI। आगे आएगा आपका THF, ये THF वो बहुत जगह आएगा, सॉल्वेंट की तरह काम आता है। इसका नाम होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। पूरा नाम होता है इसका टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। इसका नाम है आपका सक्सिनिक एनहाइड्राइड। सक्सिनिक एनहाइड्राइड इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सारे के सारे कंपाउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नाम याद होना चाहिए। देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। 4 कार्बन का है, इसको बोलेंगे फ्यूरेन। ऑक्सीजन है तो फ्यूरेन। अगर S है, सल्फर है, इसको बोलेंगे थायोफीन।